Hi, hello everyone. Hi, hello everybody. Good morning to all. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फोरकास्ट एंड सबसे पहले आ जाते हैं गोल्ड में एंड गोल्ड में हम लोगों को बहुत ही जबरदस्त सेल का प्रेशर देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के द्वारा ये लगातार बीआरएस कंटिन्यूएशन पैटर्न के द्वारा लगातार मार्केट नीचे आ रहा है। तो आज इंट्राडे में हम लोग कौन सा चीज में काम करेंगे एंड कौन सा लेवल हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा उस लेवल को हम लोग पहचान लेंगे। ओके। सो गोल्ड का अभी जो इम्पोर्टेंट पिवियट लेवल बन चुका है वो है 1669 का। अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करता है तो हम लोग एक बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे एंड जो बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे वो बाय का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगा, वो बाय का अपॉर्चुनिटी हमारा होगा ये 1671 के ऊपर। ठीक है, 1671 के ऊपर हम लोग बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा ये टारगेट होगा 1679 हमारा बाय का अपॉर्चुनिटी पे टारगेट होगा। ओके गाइस, ये हमारा आज का टीपी हो गया। बाय का अपॉर्चुनिटी पे अगर 1671 का लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे एंड हमारा टारगेट होगा 1679। ओके। और अभी हम लोगों को करंट मार्केट का सिनेरियो में देखने को मिल रहा है गोल्ड आज इंटरडे में जो पिवियट लेवल है 1679 का, ये 1679 सॉरी 1669 का, ये 1669 पे लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर गोल्ड इस लेवल के नीचे ही रहता है लास्ट 30 मिनट्स तक तो हम लोग 1666 को जब गोल्ड ब्रेक करेगा, जब गोल्ड कोई भी कैंडल के द्वारा ब्रेक करेगा तो हम लोग सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा 1657 ये हमारा टारगेट रहेगा। और बाय का अपॉर्चुनिटी पे कहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस पे काम करेंगे, जब हम लोग 1671 पे बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये 1666। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम होगा एंड उस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 1671। सो जो मैंने आप लोगों को जिस तरीके से टीपी एंट्री एंड एसएल बता दिया प्रॉपर उसी तरीके से आप लोगों को काम करने का है एंड एकदम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना, ज़्यादा लॉट मत ले लेना। बाकी वो सभी लोग कहता है ना मार्केट में ले लो 0.50 का लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट, तो स्कैमर्स के बात मत सुनो। अपना जो इक्विटी है उस इक्विटी को सेफ रख के छोटा-सा लॉट पे आप लोग काम करो। ओके। एंड फिलहाल तो अभी गोल्ड नेगेटिव ट्रेंड पे ही है मगर हम लोग कन्फर्मेशन के साथ हमेशा काम करेंगे। ओके। सो ये रहा गोल्ड का आज इंट्राडे का सिग्नल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया एंड इम्पोर्टेंट लेवल पे आप लोग काम करिए। अगर मार्केट 1671 को ब्रेक करेगा तब जाके आप लोग बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करिए एंड सेम 166 को ब्रेक करेगा तब जाके आप सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करिए। पेशेंस रख के इस मार्केट में हमेशा आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं रख के काम करेंगे तो आपका इक्विटी नष्ट होगा, आप खुद उसके जिम्मेदार बनोगे। ओके। सो चलो आते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर्स में। तो नेक्स्ट जो करेंसी पेयर्स में हम लोग बात करेंगे वो है जीबीपी यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी में भी हम लोगों को डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने का कारण बाकी सभी करेंसी पेयर्स पे जबरदस्त सेल का प्रेशर हम लोग को पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है। जीबीपी यूएसडी भी एक अच्छा सेल का रैली पे चल रहा है, लगातार 42 कंटिन्यूअस पैटर्न एंड एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के जरिए मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग जीबीपी यूएसडी में आज इंट्राडे में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो लेवल को हम लोग आज जान लेंगे एंड उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो आज इंट्राडे में जीबीपी यूएसडी का जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है, पीवियट जो लेवल है वो है 1.1417 का। अगर मार्केट ये 1.1417 का लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, हम इससे और भी 2 पिप्स ऊपर पीवियट लेवल आप लोगों को बता रहे हैं 1.1419। ठीक है, तो ये आज जीबीपी यूएसडी का पीवियट लेवल है। अगर मार्केट इस पीवियट लेवल को ब्रेक करता है
और ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट ये 1.1437 का लेवल को ब्रेक कर देगा, ठीक है, ये 1.1437 लेवल को ब्रेक कर देगा कोई भी कैंडल के द्वारा, उसका हायर हाई पे हम लोग बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा हमारा 1.1469 का, 1.1469 का ये हमारा बाय का अपॉर्चुनिटी पे टारगेट रहेगा। और जब हम लोग 1.1437 में बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग हमेशा हमारे स्टॉप लॉस को सेट करेंगे 1.1398 पे, हम लोग हमारे स्टॉप लॉस को सेट करके चलेंगे। ओके, तो ये रहा बाय का अपॉर्चुनिटी। अगर अभी मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, जीबीपी यूएसडी में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो 12:30 बजे के बाद इंडियन टाइमिंग 12:30 बजे के बाद ही हम लोग जान सकते हैं कि मार्केट में क्या होगा। ओके, आफ्टर लंदन मार्केट ओपनिंग। क्लियर टू एवरीवन? तो हमेशा हम लोग थोड़ा सा अभी इसको देखेंगे एंड देखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा यहाँ पे अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज पे काम नहीं करेंगे। अगर मार्केट 1.1398 लेवल, इसके नीचे और एक लेवल है 1.1386, अगर जीबीपी यूएसडी ये 1.1386 लेवल को ब्रेक करता है, अगर 1.1386 लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 1.1354, ये हमारा आज का इंट्राडे में टारगेट रहेगा सेल का अपॉर्चुनिटी पे। मैं आप लोगों को बाय एंड सेल बोथ का अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूं क्योंकि ये लाइव मार्केट है। बहुत सारा जगह में क्या कहता है, आप बाय कर लो, आप सेल कर लो, मगर ये कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं होता है क्योंकि लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ भगवान जानता है और लाइव मार्केट जानता है उसका सप्लाई डिमांड की, उसको जाना कहाँ पे है, ठीक है। तो कभी भी किसी के बाद में आके काम मत करो, प्रॉपर फॉर्मूला के साथ काज करो, काम करो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करो, टेक्निकल के साथ काम करो, ठीक है। स्कैमर्स के बात सुनने के लिए जाओगे तो अपना इक्विटी गबाओगे। किसी को अपने अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए भी मत देना। अगर दे दोगे तो समझ लेना तुम अपने इक्विटी को नष्ट करने के लिए किसी और इंसान को दे दिए हो, ठीक है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना एनालाइज सबको प्रोवाइड करते हैं, उसके रिगार्डिंग वो लोग पेमेंट लेते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये मैं फ्री टिप्स आप लोगों को दे रहा हूं। अभी सुनने का है तो आप सुनेंगे, नहीं सुनने का है तो आप नहीं सुनेंगे। ओके, सो बेसिकली जीबीपी यूएसटी में बाई कहां पे दिया, जब मार्केट 1.1437 का लेवल ब्रेकआउट करेगा तब हम लोग बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा ये टारगेट होगा हमारा 1.1469 का। ओके, आज का इंपॉर्टेंट पिवियट लेवल है 1.1419। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेक करके ठहरता है 15 मिनट तक तो समझ लेना ट्रेंड पॉजिटिव पे आया है। फिलहाल के लिए जीबीपी यूएसडी में इंट्राडे में अभी तक ट्रेंड नेगेटिव पे है, तो अभी हम लोग सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करेंगे। हम लोग वॉच करेंगे 1.1386 का लेवल। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है कोई भी कैंडल एंड ब्रेक करने के बाद हम लोग उसका लोअर लो ब्रेकआउट पे सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा 1.1354 टारगेट रहेगा हमारा। ओके, एंड सेल का अपॉर्चुनिटी पे जब काम करेंगे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा कहां पे, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 1.1499, ये हमारा सॉरी 1.1419, ये पीवियट लेवल हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ही काम करना। जब तक ना कोई भी लेवल या तो ऊपर का लेवल ब्रेकआउट करता है या तो नीचे का लेवल ब्रेकआउट करता है, तब तक आप लोग बाय सेल में काम नहीं कर सकते हो। कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि बाय ले लो, सेल ले लो, ये इसको कहते हैं गैम्बलिंग, गोटा ट्रेडिंग। प्लीज डोंट डू दैट। ओके, पहले पहले आप लोगों को प्रॉफिट आ जाएगा लकीली, एंड उसके बाद जब आपका नष्ट होगा इक्विटी तब जाके आप समझ जाओगे, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को एक दोस्त की तरह सलाह दे रहा हूँ, तो अगर लेना है तो आपके लिए बेहतर है, अगर नहीं लेना है तो आपके लिए नहीं बेहतर है। ओके? सो इसके बाद आ जाते हैं यूरो यूएसडी में, एंड यूरो यूएसडी में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है पिछले लगातार 1 साल से यूरो यूएसडी बहुत नीचे आ रहा है, नीचे आते-आते ये 0.99 पे आज है, एंड डॉलर इंडेक्स ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग है फॉर दिस रीजंस। बाकी सभी जो करेंसी पेयर्स डॉलर के साथ यूएसडी के साथ बेंचमार्क है, वो सभी करेंसी पेयर्स को हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नीचे की ओर में वो धकेलते जा रहा है बार-बार, ठीक है? तो अभी हम लोग को यूरो यूएसडी का इंट्राडे में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वो बताऊंगा, एंड उसके हिसाब से आप लोगों को आज इंट्राडे में काम करने का है। ओके? तो इंट्राडे में जो यूरो यूएसडी का पिवट लेवल है, ये है 0.9998 का। ओके, 0.9998 का ये इंट्राडे का पिवट लेवल है। इससे एक पिप्स ऊपर चलो 1.00 का लेवल आपका आज इंट्राडे का पिवट लेवल। ओके, मैं और भी 2 पिप्स ऊपर कर दिया, वाइटल पिवट लेवल का ब्रेकआउट अगर करेगा तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट्स देगा। तो 1.00 ये आपका पीवियट लेवल हो गया। अगर अगर यूरो यूएसडी ये 1.004 का लेवल को ब्रेकआउट करता है, 1.004 का लेवल को ब्रेकआउट करता है कोई भी कैंडल के द्वारा, बुलिश कैंडल के द्वारा, उसका हायर हाई पे हम लोग बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। कौन सा अपॉर्चुनिटी? बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा, ये टारगेट हो जाएगा हमारा ये 1.0027 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 1.0036 हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। ये फर्स्ट टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया और ये सेकेंड टारगेट मैं आप लोगों को बता दिया। तो ये दोनों टारगेट पे बाय का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। स्टॉप लॉस कौन सा होगा? स्टॉप लॉस हमारा जो हो जाएगा वो स्टॉप लॉस होगा अभी जो करंट लेवल पे मार्केट है, यानी कि 0.9986, 0.9986 ये लेवल हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, आप लोग प्लीज नोट डाउन करके रखना। तो ये 0.9986 ये हो गया हमारा बाय का अपॉर्चुनिटी पे स्टॉप लॉस। ओके, तो फिलहाल मार्केट में हम लोग को यूरो यूएसडी में एक जबरदस्त सेल देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट 0.9986 ये लेवल को ब्रेक कर देता है, 0.9986 इस लेवल को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद इसका लोअर लो को ब्रेक करता है कोई भी बीआरएस कैंडल, तो हम लोग बाय का अपॉर्चुनिटी नहीं, सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वो होगा 0.9962, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा सेल का अपॉर्चुनिटी पे 0.9946। ओके, फिलहाल यूरो यूएसडी में भी हम लोगों को जीबीपी यूएसडी की तरह नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बोथ ट्रेंड में पिवियट पॉइंट के नीचे ही मार्केट लगातार है। मगर हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट लेवल का इंतजार करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे। सर क्यों? इसका कारण अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर। अगर आप लोगों को जानना है, हम लोग उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, एंड उसके साथ साथ हम लोग इस सारी टॉपिक के ऊपर छोटा छोटा वीडियो हमारे चैनल पे अपडेट देते रहेंगे, एंड उसके जरिए आप लोग ये सभी चीज जो आप लोगों का क्वेरी से, कमेंट क्वेरी से, इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके, और अगर आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, पूरी तरीके से हर स्ट्रेटेजी किस तरीके से आप खुद बनाएंगे वो सीखना चाहते हैं, हेज मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नीचे हमारे कोर्स का लिंक है। आप लोग अपने प्रेफरेबल लैंग्वेज पे आपका कोर्स कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंज्यूम करना चाहते हैं तो हिंदी का कोर्स है, अगर आप बंगाली में कोर्स कंज्यूम करना चाहते हैं तो बंगाली का भी लिंक वहां पर डाला हुआ है। ओके,
सो बेसिकली ये यूरो यूएसटी का मैंने आप लोगों को बता दिया। यूरो यूएसटी में अगर हम लोग इस एरिया पे सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे तो हम स्टॉप लॉस कौन सा मेंटेन करेंगे। हम लोग यूरो यूएसटी में जब सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 1.009, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। प्लीज मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज दरख्वास्त करूंगा, एक डायरी पेन बना लीजिए नोट डाउन करने के लिए, जो मैं सिग्नल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर लेवल ब्रेकआउट पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन करिए। उसी चीज के ऊपर आप लोग काम करिए। अगर आप लोग उस चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे, अभी बाई सेल कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप गलत कर रहे हैं। आप अपनी इक्विटी को खोने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ, एक दो बार या एक हफ्ता 2 हफ्ता आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको कि भाई चलो मैं इस मार्केट को कैप्चर करना समझ गया हूँ, तो अब गलत है। ये मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर का मार्केट है। इस मार्केट में अगर आप तैरना नहीं जानते हो तो आपको ये मार्केट पूरी तरीके से निगल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी किसी की बातों में आके इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि भाई चलो ये 2 लॉट लेने के लिए कह रहा है, ये बाय लेने के लिए कह रहा है, ये सेल लेने के लिए कह रहा है, उस चीज में काम करेंगे नहीं करना है। मार्केट को समझना है, मार्केट का सप्लाई डिमांड का लेवल को समझना है, टेक्निकल स्ट्रेटजीज को समझना है, ब्रेकआउट को समझना है, तब जाके मार्केट में आप लोगों को काम करने का है। ओके, सो लास्ट करेंसी पेयर आ जाते हैं यूएसटी कैड में। एंड यूएसटी कैड में हम लोग क्या काम करेंगे, यूएसटी कैड में जो काम हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूएसटी कैड में आज कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। यूएसटी कैड में जो आज का डेट में जो पीवियट लेवल होगा ये होगा 1.3267 का लेवल होगा। ये आज इंट्राडे के रिगार्डिंग ये पीवियट लेवल है। ओके, 1.3265 मैंने और भी 2 पिप्स नीचे काउंटिंग कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग और भी बेहतर तरीके से एंट्री ले पाए एंड कंफर्मेशन के साथ काम कर पाए। ओके, सो 1.3265 ये यूएसडी कैड का आज के डेट में पीवियट पॉइंट का लेवल है। तो इस पीवियट पॉइंट का लेवल पे आप क्या करेंगे, इस पीवियट पॉइंट का लेवल पे हम लोग इंतजार करेंगे। फिलहाल के लिए पीवियट पॉइंट के ऊपर मार्केट है, तो इसीलिए अभी ट्रेंड पॉजिटिव पे है। ठीक है, बहुत सारा लोग कहता है ना कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव पे है, ट्रेंड अभी नेगेटिव पे, कौन सा चीज के ऊपर देख के कहते हैं, सब लोग ये पीवियट पॉइंट को देख के कहता है। कभी भी पीवियट पॉइंट ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि कभी भी आप किसी को भगवान मत समझ लेना कि वो बोल रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर पीवियट पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं करता है, उसके ऊपर है तो वो ऊपर जाएगा। अगर पीवियट पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो ये कभी भी इसका जो रूप है, इसका कैरेक्टर है, इसको परिवर्तित कर सकता है टेक्निकल के रिगार्डिंग। तो कभी भी किसी को आंख बंद करके विश्वास मत करो भाई, वरना आप लोग डूबोगे। बहुत सारा लोग बहुत सारा कुछ ज्ञान देता है बहुत सारा चीज के ऊपर, तो स्कैमर्स को ढूंढना सीखो, समझना सीखो। हम लोग एक रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे बात को समझने का प्रयास करोगे तो ज़रूर समझ पाओगे, अगर नहीं समझना है तो भी हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम आपको सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं, सर्विस देते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको पसंद लगा तो आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी नया टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे वो आपके पास पहुँचाने के लिए। ओके, सो बेसिकली अभी यूएसडी कैड में हम लोग को एक अच्छा जबरदस्त बाई का प्रेशर देखने को मिल रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव पे है इसलिए। मगर हम लोग यूएसडी कैड में क्या करेंगे, हम लोग यूएसडी कैड में सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। और हमारा जो सेल का अपॉर्चुनिटी हुआ ये कौन सा लेवल होगा, 1.3300, इसके और भी एक पिप्स नीचे हम लोग सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। 1.3298 पे हम लोग सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 1.32743, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, अगर मार्केट इसके ऊपर भी चला जाता है तो हम लोग और एक सेल का अपॉर्चुनिटी लेंगे 1.3307 पे, हमारा सेल का अपॉर्चुनिटी रहेगा। फर्स्ट सेल का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिला, डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट आ गया, तो हम लोग और एक छोटा सा लॉट यहाँ पे लेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल, यानी कि
3284 ओके 3284 ये हमारा टारगेट रहेगा एंड इस टारगेट पे हम लोग सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे सेल का अपॉर्चुनिटी पे काम करते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसका 30 पिप्स ऊपर, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये होगा 1.3337, या आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा एंड आपका टारगेट ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ओके। एंड हमेशा एक चीज समझ के रखना, जब आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, जितना भी करेंसी पेयर्स के ऊपर एंड कमोडिटीज के ऊपर हम लोग सिग्नल प्रोवाइड किया, तो आपको अपना स्टॉप लॉस को मूव करते जाना है। बेवकूफ की तरह स्टॉप लॉस को एक ही जगह पे मत रखिए, स्टॉप लॉस को मूव करते हुए आगे बढ़िए, यानी कि ट्रेडिंग करते करते आगे बढ़िए। ओके, सो आज के डेट में हम आप लोगों को यूएसडी कैड का फुल सिग्नल दिया, यूरो यूएसडी का दे दिया, बोथ का ट्रेंड का, जीबीपी यूएसडी एंड गोल्ड, ठीक है। तो आप लोग उसके बेस में जाके काम करिए, प्रॉपर ब्रेकआउट पे काम करिए, कभी भी उलझ के मत काम करिए, बाई सेल ये बोल रहा है उसमें काम मत करो, प्रॉपर ब्रेकआउट पे काम करो, नॉलेज के साथ काम करो, तो मार्केट में आप एक एवरीडे अच्छा अच्छा छोटा छोटा रिटर्न बाहर कर सकते हो, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज बताना चाहता हूँ, पैसा को डबल करने का प्रयास मत करो इस मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, तो आप आपके पैसे को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए इस मार्केट में आए हो, समझ लेना, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू दैट। ये अगर आपको सुनना है तो जरूर सुनिए। अगर हमारे एवरीडे का ये सिग्नल आप लोगों को चाहिए तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो आते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और इसके साथ साथ अगर आप लोग इंट्राडे का सिग्नल भी लगेगा, ठीक है, स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप लोग एसोसिएट हो सकते हैं। उसमें हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, उस सिग्नल चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए एंड ज्वाइन होके एंजॉय करिए आपका सिग्नल को। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन यहीं तक, आज का सिग्नल यहीं तक, तीन करेंसी पेयर्स एंड एक कमोडिटीज के ऊपर। आगे में जाके कोई भी एक्स्ट्रा चीज लगेगा, कोई भी एक्स्ट्रा डेटा चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जरूर प्रयास करेंगे उस चीज को भी यहाँ पे बताने का। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।